प्रणाम। आज हम युद्ध के बारे में चर्चा करते हुए युद्ध को ठीक से समझेंगे। युद्ध के कारणों को परख के हम समझने के प्रयत्न करेंगे, क्योंकि देखिए मनुष्य दो किस्म से सीखता है, एक तो खुद करके या तो कोई करते हुए देख के। युद्ध जैसे चीज़ों को अगर खुद करके सीखने के लिए प्रयत्न करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान में, बहुत बड़ा अशांतग्रस्त हो जाएंगे। अगर कहीं पे कुछ समाज में हो रहा है, उससे कई चीज़ें सीखने को मिलता है आपको। तो देखिए जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, युद्ध क्यों होता है? सबसे पहले तो बात है, युद्ध मूर्खता से होता है, युद्ध मूढ़ता से होता है, अज्ञानता से होता है। परफेक्टली जो भी शरीर युद्ध करने में तुला हुआ है, कोई इंसान को मारने में तुला हुआ है, उससे कोई मूर्ख इस संसार में नहीं है। वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। देखिए अगर कोई सब्जी काटते हुए, कोई फल को काटते हुए अगर आपका कुछ उंगली कट जाए, कितना महसूस होता है आपको, कितना दर्द की पीड़ा के महसूस होता है। एकदम उस उंगली को लेकर मुंह में रख लेते हैं, एकदम दवाइयाँ लगाते हैं, ओफ आह के चीख निकल जाता है। वैसे इंसान भला कैसे एक इंसान को मारने में कैसे प्रेरित हो सकता है? चिकन मटन तो सब कोई खा लेते हो, अगर आपको एक मुर्गी देके आपको कहा जाए इसे काटो, क्या आप काट पाएंगे? क्या एक बकरी के पीठ के ऊपर मटन करी रख के आपको खाने के लिए बोला जाए, क्या खा पाएंगे? क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि आपके अंतः मन आपको कोसेगा, आपका मन आपको बोलेगा जो आप हो वही चिकन वही मटन में भी है, मतलब वो भी जीव शक्ति, उसके अंदर भी वही आत्मशक्ति है, उन्हें भी दुख की, दर्द की, पीड़ा के महसूस होता है। इसलिए आप एक मुर्गी को काट नहीं सकते हैं, इसलिए आप कोई मटन को काट नहीं सकते हैं, मतलब एक बकरी को काट नहीं सकते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए, युद्ध क्यों होता है? युद्ध अहंकार से, अहम भाव से, धन पद बल के जो मोह से, जो अहम भाव से युद्ध होता है। युद्ध पागलपंती से होता है, युद्ध मूर्खता से होता है, परफेक्टली मूर्खता से। देखिए हम जो बोल रहे हैं ना, तरक्की मतलब कोई मिसाइल को आइडेंटिफाई करना या तो कोई सैटेलाइट को चंद्रमा के ऊपर भेजना नहीं है। तरक्की इंसानियत में है, तरक्की शांति में है, तरक्की प्रेम में है, तरक्की स्नेह में है, तरक्की कोई बॉम्ब को बनाने में नहीं है। यूँ अगर समझे, जो हथियारों के आविष्कार क्यों हुआ था? जीव जंतुओं से खुद की रक्षा करने के लिए। इंसान जंगलों में रहता था, जो भी क्रूर प्राणी है उनसे खुद की संरक्षण करने के लिए हथियारों की आवश्यकता तब पड़ी थी। हथियार का आविष्कार इसलिए हुआ था। लेकिन आज के जो मिसाइल्स है, आज के जो हथियार है, पूरा विश्व को तहस नहस करने के लिए, पूरा समग्र विश्व को ध्वंस करने के लिए लगा हुआ है। पूरा विश्व को विनाश करने के लिए हथियारों के आजकल जो आविष्कार हो रखा है। देखिए किसके लिए हम आविष्कार किए थे, कहाँ पे जाके वो हथियार रूपी वो जो शक्ति पहुंचा हुआ है, समझना चाहिए, परखना चाहिए। हम देखिए इंसान के अंदर अगर इंसानियत नहीं है, वो दूसरों की पीड़ा को, दूसरों की दर्द को महसूस नहीं करता है, मेरे ख्याल से तो वो एक पागल है, वो एक पाखंडी है, वो एक मूर्ख है। क्या आपके पास कोई धन की, क्या आपके पास किसी पदार्थ की कमी है? कोई पदार्थ की कमी के वजह से आप अगर भूखे, आप अगर कोई मतलब भूखे नंगे घूम रहे, किसी के चीज़ को छीनने के चाहत में बैठे हैं, चलो वहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ कारण हो सकता है। हर एक चीज़ की भरपूर भरमार होने के बावजूद भी अगर कोई युद्ध करने के लिए प्रेरित हो रहा है, क्या वो पागल नहीं है? उससे कोई पाखंडी, उससे कोई पागल है इस संसार में? सोचिए थोड़ा सा। तरक्की मतलब ये टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ा था? हम अपने सुख सुविधा को, अपने समृद्धि को, अपने आवश्यकता को ठीक से पूर्ति कर पाए, यही है। हम देखिए समाज को कई सारा राज्यों में, कई सारा देशों में बांट रखे हैं, कई सारा नेता मंत्रियों को चयन करते हैं। क्यों चयन करते हैं? कि समाज को सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन यहाँ पे अगर इन डीप हम तर्जमा करके देखें, एक क्लर्क के नौकरी के लिए एक व्यक्ति को अगर हम चयन करते हैं, उनके पूरा कैरेक्टर देखते हैं, उनका नाम पे कोई पुलिस एफआईआर तो नहीं है, वो कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किए, कितना गहराई से शोध करके उस बंदा को चयन करते जो कि क्लर्क के लिए सेलेक्ट हो रहा है।
कोई एक चपरासी नौकरी कोई पाने के लिए है, तो कितना किस्म से हम उसे परखते हैं। वही अगर एक नेता मंत्री को हम दागी को चुन लेते हैं, हम कोई गुंडा मवाली को चुन लेते हैं, मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन कई लोग ऐसे अपना जो भी नेता मंत्री है जिनके नाम पे कई सारा एफआईआर है, जिनके पीछे कई सारा कांड का एक सारा उल्टा सीधा काम करके आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अगर कोई भी देश का नेता मंत्री युद्ध करने के लिए घोषणा करता है, उसी देश की प्रजा उसे विरोध करना चाहिए, उसी देश की प्रजा आंदोलन करना चाहिए, उनकी इस इच्छा को खंड कर देना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, युद्ध में हर पक्ष में नुकसान ही होगा, किसी का भी कोई फायदा नहीं है। दोनों पक्षों में सैनिक है, दोनों पक्षों में इंसान है। हर एक सैनिक का घर है, परिवार है, बच्चे हैं। कोई भी पक्ष का एक सैनिक मर गया तो पूछिए मतलब सोचिए उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगा, उनके बच्चों के ऊपर क्या बीतेगा। जो आम नागरिक मर रहे, किसी के ऊपर कोई बॉम्ब गिर रहा है, किसी के घर के ऊपर कोई बॉम्ब डाल के किसी के घर की तहस नहस करने की जो कोशिश किया जा रहा है, क्या ये पागलपंती नहीं है? क्या इससे कोई पागलपना है क्या? लोग बेचारे घर छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देशों में जाके पनाह ले रहे हैं। हाँ, परिवार बिखर रहा है। किसी भी परिवार में जब कोई इंसान का देहांत होता है, कितना दुख होता है। अगर आपके खुद के परिवार में कोई मर जाए, आपके खुद के हाथ कहीं कट जाए, कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा, कितना पीड़ा होगा। क्या इसे आप समझ पाते हैं? क्या इसे आप परख पाते हैं? सोचिए, इससे पहले अगर हम राजा महाराजाओं के ज़माना को देखें, हर एक राज दरबार में एक धर्म गुरु हुआ करते थे। वो क्या भला बुरा पाप पुण्य का फर्क करते थे, राजा को समझाते थे। हर एक राजा शास्त्र अध्ययन करता था। शास्त्रों के अंदर इतना ज्ञान छुपा हुआ है, हम उसे परख नहीं पाते, हम उसे समझ नहीं पाते। भगवत गीता उपनिषदों की प्रचार प्रसार पूरा विश्व में होना चाहिए, समग्र विश्व में। केवल आध्यात्मिकता ही मनुष्य को एकता में और इंसान के अंदर इंसानियत को पनपने में सहायक हो सकता है। आध्यात्मिकता के कमी के कारण दिन प्रतिदिन मनुष्य स्वार्थी होते जा रहे, परफेक्टली स्वार्थी होते जा रहा है। देखिए, जो राम हो गए, कृष्ण हो गए, प्रॉफिट मोहम्मद हो गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख के गुरु हो गए, ये जो तमाम शरीर है, उन्हें हम भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं? क्यों पूजते हैं? सोचिए, उनका भी जन्म हुआ था, उनका भी देहांत हुआ था, वो भी कई सारा संघर्ष किए थे इस संसार में, तो उन्हें हम क्यों पूजते हैं? उनका विचारधारा आचरण योग्य था, उनका भावनाएं दैवतुल्य था, भगवत स्वरूप उनका चिंतन था, इसलिए उन्हें हम पूजा करते हैं, उनके हम कदर करते हैं, उनके हम सम्मान करते हैं। फ्रीडम फाइटर तो हर कोई, कई लोग लड़े थे जो अपना देश को स्वाधीन करने के लिए, कई सारा संग्राम नेताएं, कई सारा शरीर हिस्सा लिए थे। उनमें हम गांधी जी को उच्च दर्जा क्यों देते हैं? कई लोग तो अपने प्राण को भी त्याग दिए थे, तो गांधी जी को हम उच्च दर्जा क्यों दिए थे? क्योंकि वो अहिंसा को शस्त्र के रूप में धारण किए थे। तो ये तमाम वीडियो से मैं ये कहना चाहता हूँ कि युद्ध पागलपना है, युद्ध मूर्खता है, मूढ़ता है। कोई भी अगर देश युद्ध करने में तुला है, उनके खुद के देश विरोध करना चाहिए, उस युद्ध को करने ही नहीं देना चाहिए। समग्र विश्व एक होकर उस देश के विरोधी करना चाहिए, उस देश के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। एक इंसान को कब मारता है? जब वो इंसान पागल हो जाता है। इंसान और जानवर के बीच में फ़र्क क्या है? केवल विवेक का ही फ़र्क है, इंसानियत का फ़र्क है। अगर किसी इंसान में इंसानियत नहीं है, अविवेक ही है, किसी को मारने में काटने में तुला हुआ है, तो मान लीजिए वो पागल बन रखा है, वो पगला गया है, तो उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए, उसका पद को, उसका पदवी को उतार देना चाहिए। इंसान हिंसा कब करता है, लोभी कब बनता है? जब अलगाव भाव से इस दुनिया को देखता है। मैं अलग, मेरा परिवार अलग, मेरा देश अलग, मैं रूपी जब ममत्व अहंकार जब अग्रसीमा में होता है, फिर वो पगला जाता है, पागलपंती जैसे काम में करता है। तो सच ये है कि समग्र विश्व में जितना भी
जितना भी जो भी शरीर है, हम सबका सोर्स एक है, हम सबका बेसिक सब्सटेंट एक है। एक ही ब्रह्म शक्ति, एक ही डिवाइन कॉन्शियस एनर्जी को आधार करके समग्र विश्व परिचालन हो रहा है। वासुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार है। तो जब इन तमाम बातों को कोई शरीर नहीं समझता है, नहीं जानता है, फिर राक्षस बन जाता है। कोई राक्षस कोई सींग वाला, बड़े बड़े दांत वाला नहीं होता है। राक्षस मन का वृत्ति है, इंसान के जो प्रवृत्ति है। अगर सत्व गुण वाला शरीर कोई है, वही साधु है, वही संत है, वही भगवान है। अगर कोई तामसिक रजोगुण वाला कोई शरीर है, वही राक्षस है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम देखिए पढ़ाई में कई सारा अनावश्यक चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। अनावश्यक, कोई हिस्ट्री को, कोई लैंग्वेज को, उनके जगह अगर आध्यात्मिकता को वहाँ पे शामिल किया जाए, वेदों को, पुराणों को, भगवत गीता को, क्योंकि आध्यात्मिक चिंताधारा से ही एक इंसान के अंदर इंसानियत पनपता है। इससे पहले हम देखे होंगे आश्रमों में, गुरुकुलों में पढ़ाई होता था, वहाँ पे भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या को सिखाते थे, समझाते थे। तभी देखिए इंसान के अंदर इंसानियत था। कोई इतने बड़े बड़े कुकार्य कोई करते नहीं थे। आपस में प्रेम था, प्यार था, एक दूसरे के साथ लगाव था, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते थे, एक दूसरे के प्रति प्रेम, श्रद्धा, प्यार था। केवल संसार को ना प्रेम से बांध सकते। प्रेम में इतना शक्ति है, प्रेम में इतना शक्ति है, इतना ताकत है कि समग्र विश्व को एक कर सकते, बांध सकते थे। तो क्या है, उस जमाने में गुरुकुलों में जब पढ़ाई होता था, आध्यात्मिक विद्या के कारण सेल्फ कंट्रोल था। स्वयं के मन के ऊपर अपने नियंत्रण था और इंद्रियों को अपने वश में रखते थे। और हम सब एक ही परिवार है, इस भावना को, इस सत्य को हर कोई समझता था। लेकिन दिन प्रतिदिन हम टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देते हुए, कुछ पाने की आशा अभिलाषा के साथ जीवन को एक रेस बना के भाग रहे, परफेक्टली एक रेस बना के भाग रहे। और अनजाने में ही मन में मोह, मन में लोभ, मन में कोई काम भावनाएं, मन में कोई हिंसक प्रवृत्तियां को हम जगह देते हुए, पनाह देते हुए इंसान जानवर बनते जा रहे हैं। इंसान परफेक्टली जानवर ही तो बन रहा है। अगर कोई एक इंसान दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के दुख को, दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के दर्द को ना समझ पाए, तो वो भला कैसे इंसान है? वो जानवर है। तो कहने के तात्पर्य ये है, हम सब मिलके, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके भी पास थोड़ा सा पावर्स है, वो इस युद्ध को रोकने के प्रयत्न करें। इंसान को, उनकी इंसानियत को दर्शाए, उनके स्वरूप को, स्वभाव को समझाए। एकता में जो आनंद है, जो शांति है, शांति के लिए तो हम हर कार्य कर रहे हैं ना, हर कार्य शांति के लिए कर रहे हैं। जो भी हम टेक्नोलॉजी को आविष्कार कर रहे हैं, एक के बाद एक जो भी मशीनरी को, जो भी चीज़ों के आविष्कार के मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति, आनंद। लेकिन शांति, आनंद सब कुछ आपके अंदर है, आपके मन में है, आपके अंतर मन में है। शांति परोसेंगे, शांति की आविर्भाव करेंगे, शांति की व्यवहार करेंगे, तभी आपको शांति प्राप्त होगा, वरना अशांतग्रस्त होते जाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।